कालिय दह है क्या? कालिय दह का मतलब काला दह। आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है कि नहीं, काला काला। इसी अंधकार में मन रहता है, इसी में हम भी रहते हैं। जीव भी इसी में और मन भी इसी में, दोनों साथ रहता है, दोनों एक ही साथ रहता है। और रमणक द्वीप किसको कहते हैं? रमणीय। और रमणीय क्या है? रमणीय अनाहत नाद। अनाहत नाद तक मन जा करके उन मन की गति वहीं तक है बस। अनाहत नाद, उसके पहले है अनहद नाद। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल हुनी। मन वहाँ गल जाता है। रमणक द्वीप का मतलब है रमणीय। रमणीय क्या है? अनहद नाद। जिसको नाद मिल जाए अपने भीतर, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे, वहीं तक मन जाता, मन खत्म। लेकिन मन मारने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गेंद, कंदुक क्रीड़ा, गेंद। गेंद कैसा होता है? गोल। अब किसी भी गोल वस्तु को उनके केंद्र की तरफ सिमटिए, अंतिम में क्या बचेगा? अंतिम में जो बचेगा ये होता है बिंदु का रूप। तो संतों ने कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु ध्यान से शुरू करिए, नाद ध्यान तक जाइए, ये मन मर जाएगा। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था भगवान गोकुल से वृंदावन पधारे। कुछ दैत्यों को भगवान ने गोकुल में मारा है और कुछ को भगवान ने वृंदावन में मारा है। भगवान की लीला कहिए या भगवान का चरित्र कहिए, आदर्श है। किसके लिए आदर्श है? मनुष्यों के लिए। भगवान उपदेश भी करते हैं और चरित्र करके दिखलाते भी हैं कि मनुष्य को कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि इसी मानव तन में रह करके इस जीव का पूर्णतः कल्याण हो सकता है। 84 लाख शरीरों में मानव तन के सिवा किसी में भी ईश्वर दर्शन नहीं होता। ईश्वर दर्शन जब भी होता है इसी मानव तन में। और दूसरी बात, बाहर में ईश्वर दर्शन नहीं होता। ईश्वर दर्शन जब भी होता है अंदर होता है। इस आँख से कभी ईश्वर का दर्शन नहीं होता। जब भी दर्शन होता है आत्मदृष्टि से होता है। तो आत्मदृष्टि हमें कैसे मिले, ईश्वर का दर्शन हम कैसे करें, यही लीला है भगवान की। कल आपने सुना था भगवान श्री कृष्ण जब तक गोकुल में रहे सबसे पहले भगवान ने पूतना का वध किया है। और पूतना पर आपने बहुत कुछ सुना था कल। पूतना का वध किया, शक्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, मूल रूप से 3 दैत्य का वध किया है। अब फिर चले गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के भगवान कालिय मर्दन करेंगे। वहाँ भी बहुत दैत्यों का वध किया है, पर कालिय मर्दन महत्वपूर्ण है। और आपने ये भी सुना था इस शरीर में पिंड भी है, ब्रह्मांड भी है।
आँख से नीचे के भाग को योग की भाषा में पिंड कहते हैं। आँख से ऊपर के भाग को योग की भाषा में ब्रह्मांड कहते हैं। और इसी को भागवत की भाषा में आँख से नीचे के भाग को गोकुल कहते हैं और आँख से ऊपर के भाग को वृंदावन कहा गया है। जब तक भगवान पिंड में रहे, गोकुल में रहे, तब तक भगवान ने 3 दैत्यों का वध किया। इसका तात्पर्य क्या है? पूतना को मार करके श्री कृष्ण ने पवित्रता को धारण किया है। पूतना का अर्थ होता है जो पवित्र न हो, पूतना, जो पवित्र न हो। तो भगवान कहते हैं यदि मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और ईश्वर दर्शन चाहते हैं, आत्मदृष्टि चाहते हैं, तो सबसे पहले पवित्रता धारण करिए। और उसी पवित्रता को योग की भाषा में अथवा संतों की भाषा में शुच्याचार कहते हैं। शुच्याचार, पवित्र आचरण, शुच्याचार होना चाहिए। यदि भक्त बनना चाहते हैं ना, तो पवित्रता से रहिए। अब पवित्र रहिएगा तो भजन नहीं कर पाइएगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना का वध किया है, पवित्रता धारण किया है। लोग हमें पूछते रहते हैं कि बाबा आपको जो हम बुलाएंगे तो मेरे घर में कैसे रहिएगा? तो हम कहते हैं कि पवित्रता से रखिएगा तब रहेंगे। तब पवित्रता से क्या गोसाई घर में रहिएगा? गोसाई घर में कोई रहता है? गोसाई घर में तो भगवान न रहते हैं, उसमें महात्मा कैसे रहेंगे? और हम कहते हैं जहाँ आप हमें रखिएगा कमरा को तो आप धोते ही हैं, साफ सफाई करते ही हैं। गोसाई घर तो आपका शुद्ध रहता ही है, ठीक है। जहाँ रहेंगे वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती ही है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा पवित्र आपका शौचालय होना चाहिए। शौचालय ये कैसी अटपटी बात है? शौचालय आप जानते हैं, ऐसे ऐसे जगह आप जाएंगे ना, शौचालय देख कर के आप दंग रह जाइएगा। इतना सुंदर, इतनी पवित्रता, आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। एक जगह हम लोग गए थे सत्संग में, बड़े शहर में गए थे, बहुत दिन पहले की बात है, आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात है। तो एक गांव के भी कोई बाबा थे साथ में, वो भी गए थे। तो सत्संग के समय ठहरे थे किसी के घर में, तो उनको शौच लगा। कहा कि शौच हमको जाना, शौचालय जाना है। तो कहा कि वहाँ है शौचालय, चले जाइए। और वहाँ जब गए तो शौचालय जो खोले, इतनी साफ सफाई, इतनी पवित्रता। कमोड सिस्टम होता है ना, वो उखड़ी वाला कमोड सिस्टम, तो वही था उसमें। इतनी सफाई उसने देखी। कमोड वाला शौचालय में कभी गया नहीं था वो, तब की पुरानी बातें हैं ये। तो कहा कि राम राम, ये लगता हमसे मजाक किया है। क्या हुआ? शिवालय में हमको शौचालय करने के लिए भेज दिए। अब वो जो कमोड था ना, उसको साष्टांग प्रणाम किया हो। कहा कि बाबा इतना सुंदर, एक मक्खी वहाँ नहीं भिनभिना रही है, वो तो शिवालय है। तो हम लोग जब जा कर के देखे तो कह रहे शिवालय नहीं है, ये शौचालय है। उसको सिस्टम बताए। वो जो घर वाले थे प्योर सत्संगी। पूजा घर में आप रहिएगा ना, यदि पूजा घर की मक्खी उड़ करके देह पर बैठ गई तो कोई बात नहीं है। वहाँ तो सब फल फूल मिष्ठान यही न रहता है।
फल फूल पर बैठी मिट्टी मक्खी यदि आपके देह पर बैठ गई तो कोई बात नहीं है। और शौचालय में आप गए हैं, यदि वहाँ मक्खी भिनभिना रही है तब अब जान रहे हैं वहाँ कितनी गंदगी है। और यदि शौचालय में गए एक मक्खी देह पर बैठ गई तो फिर स्नान किए बिना चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मक्खी गंदगियों पर बैठती है ना वो। इसलिए साधक का, भक्त का, सत्संगी का इतनी पवित्रता हो। अब ये नहीं कि शौचालय है तो जैसे तैसे पूजे घर को केवल साफ रखे, पूजा घर तो साफ रहता ही है। पूजा घर की मक्खी देह पर बैठेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शौचालय की मक्खी यदि देह पर बैठ गई तब कहिए कितना खराब लगता है। अब चले जाइए हम लोग के आश्रम में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ की देखिए शौचालय में एक मक्खी नहीं मिलेगी। साफ सफाई, पवित्रता, शुचियाचार। भोजन करिए तब भोजन के बाद हाथ को बढ़िया से साफ करिए। जूठे मुँह सो जाइएगा ना, खतरा हो जाएगा। लेट्रिन जाइए, ऐसा कपड़ा पहन करके जाइए कि लेट्रिन के बाद हाथ से कपड़ा छूना न पड़े। लघु शंका जाइए, जल लेकर के जाइए। शुचियाचार, पुतना वध का संकेत भगवान ने यही दिया है। मतलब पवित्रता को धारण करिए, अपवित्रता को छोड़िए। ये भक्तों का पहला लक्षण है। यहाँ तो हम देखते सत्संग में बैठे रहते, दांत खोदते रहते। ये कैसी पवित्रता है? पवित्रता धारण करिए। अगर आप पवित्रता से रहते हैं ना, तो बिना स्नान के भी आप ध्यान कर सकते हैं। स्नान करना कोई उतनी आवश्यकता तब नहीं रहेगी, लेकिन जैसे तैसे रहिएगा, देह को अशुद्ध कर लीजिएगा तो फिर कहते नहाइए तब ध्यान पर बैठिए। शुद्धि चाहिए, देह की शुद्धि चाहिए। इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं भागवत में। यही है पुतना का वध। शुचियाचार धारण करिए। पहले बाहर शुद्ध तब न भीतर शुद्ध होगा। और दूसरे राक्षस है सक्टासुर। सक्टासुर के लिए कल हम सुनाए थे ना आपको। सक्टासुर का दो भाव है। एक तो जो मांसाहार की वृत्ति है। भगवान कहते यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले खान पान को सुधारिए, मांसाहार वृत्ति को छोड़िए। भजन नहीं होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। अन्न का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए खान पान को सुधार करके रखिए। भगवान ने यह संकेत दिया है, सक्टासुर का वध करके साकट वृत्ति को छोड़ने की हिदायत दी है भगवान ने। इस वृत्ति को छोड़िए। मांस मछली खा करके आप सोचिए भगवान के भक्त बने, नहीं हो पाएगा। उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। सुनाए थे ना पुरंजनोपाख्यान, राजा प्राचीन बड़ी का इतिहास आप सुने थे। इसलिए हमारा खान पान शुद्ध रहना चाहिए। और तीसरी बात है, हम निगुरा निगुरी बन करके नहीं रहे। जीवन में कोई न कोई गुरु होना चाहिए, उनकी जुक्ति हमारे जीवन में हो। ये भगवान ने संकेत दिया। अब जो भगवान वृंदावन आए हैं, यहाँ भगवान कालिय मर्दन करेंगे, कालिय नाग का मर्दन करेंगे। कालिय नाग, सुखदेव जी कहते राजन, जमुना जी के किनारे ही एक दह था। जमुना जी के आसपास एक दह था जिसमें कालिय नाग रहता था। इतना जहरीला था, उसके विष की गर्मी से पूरे दह का जल खलबल खलबल करते रहता था। और ऐसा जहर, उसके ऊपर से भी जो चिड़िया उड़ती थी ना, जो तालाब था, दह था, उसके ऊपर से जो चिड़िया उड़ती थी,
उस जहर के प्रभाव से उड़ती हुई चिड़िया भी गिर जाती थी उसमें, और कालिया नाग उसको खा जाता था। कितनी गायें मर गई, कितने बछड़े मर गए, और जो भूल चूक से वहां गोप गोपी भी गए, कितने मरे। ये खबर मिली है भगवान को। तब भगवान ने कहा कि हम इस कालिया का मर्दन करेंगे, हम इस कालिया का नाश करेंगे, इस दह को हम शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। तो भगवान ने कहा इसके लिए करना क्या होगा। तो भगवान ने अपनी बुद्धि लगाई। सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि जब हम कालिया मर्दन करने के लिए जाएंगे तो बलराम भैया को साथ नहीं ले जाएंगे। सबसे पहला जो भगवान ने डिसीजन अपना लिया है कि बलराम भैया को हम साथ नहीं ले जाएंगे। किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपको कालिया मर्दन करना है तो बलराम भैया को साथ नहीं ले जाने का मतलब, क्यों नहीं ले जाएंगे? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आप पढ़ेंगे भागवत में, भगवान ने जो भाव का बताया है। भगवान ने कहा कि देखो वो कालिया भी सांप ही है, नाग है ना, कालिया भी सांप है, नाग है, और मेरा भैया भी सांप ही है, ये भी नाग, वो है कालिया नाग, ये है शेष नाग। बलराम शेषावतार है ना, एक संकेत है भगवान का, बस ये लीला वही होती है। कालिया भी सांप है और मेरा भैया भी सांप है, जो उसकी जाति है वही इनकी जाति है, और यदि जातिवाद वहां हो गया तब जातिवाद होता है कि ना, आजकल बहुत होता है। लो और की तो बात छोड़िए, हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते धीरे से कहते बाबा आप कौन कुल के हैं, ऐसे लोग पूछते बाबा आप किस जाति के हैं। तो हम कह दे रहे आपको साधु के जाति पाति से क्या लेना देना है, जाति न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करिए तलवार की परारहन दीजिए म्यान। आपको जाति पाति से क्या लेना देना है। तो न बाबा कह दीजिए न किस कुल खानदान के हैं। ऐसी बारीकी से वो पूछता है, इतना घुल मिल के पूछता है, और यदि बता दिए और उसी के जात का पकड़ा गए, बाबा क्या खाइएगा, छना ले आवे मतलब क्या खाइएगा क्या लीजिएगा, पूरा सम्मान। और यदि उसके जात का नहीं पकड़ाए, ऐसा मुंह सुथनाता है ना, जल्दी सामने भी नहीं आता। ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये जाति पाति के जहर बहुत खतरनाक है, सूत्र बना हुआ है। यावद वर्णं कुलं सर्वं तावद ज्ञानं न जायते। ये जाति पाति के जहर जब तक मन में रहेगा ना, तब तक आपको सही आत्मज्ञान होगा ही नहीं होगा। अब भगवान ने कहा, आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को, जब राम भगवान गए ना माता सबरी के झोपड़ी में, तो भगवान ने क्या कहा था। सबसे पहला जो शब्द भगवान के मुख से निकला है जाति, सबसे पहला शब्द। जाति पाति कुल धर्म बराई, जाति पाति जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई।
ये 10 बात। सबसे पहला शब्द जो भगवान प्रयोग करते हैं जाति। भगवान कहते हैं हम जाति को महत्व देते ही नहीं है, जाति को हम नहीं मानते। बस भगवान कहते हैं मानव एक भक्ति कर नाता, एक ही रिश्ता में मानता हूँ, वो भक्ति का रिश्ता है, भक्ति का नाता है। भक्ति जो करे वो श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि वो भी सांप है, कालिए है, ये भी सांप है। यदि इनको साथ ले जाएंगे भैया को, और कहीं भैया उससे मिल गए तब तो हम अकेले पड़ जाएंगे। संकेत है, एक कथा में संकेत है। इसलिए भगवान ने उसको साथ नहीं लिया। और सुखदेव जी कहते कि राजन वो जो कालिया था ना, उसका 100 फन था, 101 फन था, बड़ा भयंकर। ये कालिया क्या है? या कारे ने सब जग खाया, या कारे। कालिय दह क्या है? कालिय दह का भाव है जहां कालिय रहता है, अथवा कालिय दह कहते हैं काला काला तालाब, काला दह जिसमें कालिय रहता है। कालिय है मन का प्रतीक, याद रखिएगा भाव। ये जो कालिय है ना, कालिय मन का प्रतीक है। जैसे कालिय को एक से एक फन है ना, ऐसे मन रूपी कालिय में सैकड़ों इच्छा रूपी फन है। ये कालिय का वध होगा कहाँ, कालिय का मर्दन होगा कहाँ? तो कालिय का मर्दन भगवान ने कहा कि जब तक गोकुल में रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो वृंदावन जाना होगा। योगियों की भाषा में कहिए तो जब तक पिंड में रहेंगे, इधर अंधकार में रहेंगे, तब तक नहीं होगा। उसके लिए तो ब्रह्मांड में जाना होगा, क्योंकि मन का वासा ब्रह्मांड में ही है, मन उधर ही रहता है। तो वहाँ और दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा था ना, जैसे दूध में घी मिला रहता है, ऐसे ही मन में चेतन रहता है। अब किसी को पूरी खाने का मन करे और सोचे कि चलो दूध में तो घी है ही है, हम दूधे से पूरी बना लेते, तो बना लीजिएगा, दूध से पूरी बना लीजिएगा। यदि बेल बाल करके पूरी दे दीजिए दूध में, तब बन जाएगा। दूध पिट्ठी बनेगी, पूरी नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी पूरी। ऐसे ही मन के संग में हम हैं, मन के साथ में चेतन है, आप और हम जीवात्मा हैं। ईश्वर का दर्शन जब भी होगा तो जीवात्मा को ही होगा। लेकिन मन के संग में रह करके कोई सोचे कि ईश्वर का दर्शन कर ले, नहीं होगा। जैसे पूरी जब भी बनेगी तो घी से बनेगी, लेकिन जब तक घी दूध में मिला हुआ तब तक कोई सोचे कि पूरी बना ले, है संभव? तब पहले दूध से घी को निकालिए। ऐसे ही पहले मन से अपने आप को अलग करिए। जब आप अकेले हो जाएंगे ना, तब आपको अकेले में ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए आपने सुना था ना, जब हाथी ने भगवान की स्तुति करी थी, गजेंद्र ने तो क्या कहा था? नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिने परमात्मने। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसच्चित सामपि। हाथी ने कहा था, हे प्रभु, आप मन से, मन की पहुंच से परे हो, और आत्म प्रदीपाय, आत्मा से जानने योग्य हो आप।
लेकिन जब तक मन के साथ आत्मा रहेगी न तब तक नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान ने कालिय मर्दन करके ये शिक्षा दी है, इस मन रूपी कालिय को मारो, खत्म करो इसको। तो किसका मन मरेगा? सबसे पहले जो जाति पाति की भावना को छोड़ेगा। इसलिए भगवान ने बलराम को साथ नहीं लिया, एक संकेत है। ऐसे बलराम जब भी जाते तो क्या था, बलराम भी तो वही है, भगवान के सहचर हैं, लीला सहचर है, लेकिन एक संकेत भगवान दे रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि भैया अगर कालिया से मिल गए तब अच्छा, अगर बलराम जी कालिया से मिल भी जाते तो क्या भगवान नहीं मार पाते? इतने कमजोर हैं भगवान। वो तो मार ही देते, मर्दन कर ही देते, पर एक संकेत है, यहां संकेत है। अब दूसरी बात क्या है, भगवान ने कहा कालिय का जो हम मर्दन करेंगे ना, उसके लिए हमको कंदुक क्रीड़ा करनी पड़ी। कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलेंगे। और आपको पता है भगवान कबड्डी भी खेलते थे, श्री कृष्ण कबड्डी भी खेलते थे। वो दूसरा कोई खेल खेल सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें कालिय का मर्दन करना है ना, तो हम कालिय का मर्दन करने के लिए कंदुक क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे। तो भगवान ने कहा कि चलो सखाओ, आज गेंद खेलते हैं। बलराम भैया को घर में छोड़ दिए। और पता बलराम भैया को कैसे छोड़े हैं घर पर? ऐसे बलराम मानने वाले थे, जैसे शरीर के साथ में छाया रहती है ना, ऐसे कृष्ण के साथ में बलराम रहते थे। आपका संग कभी छाया छोड़ती है? छोड़ती है कभी? तो भगवान ने बलराम जी को संग कैसे छुड़ाया? पहले तो भगवान ने भैया से कहा कि भैया आप मत जाइए आज गाय चराने। कहा क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे हम। और आप जानते हैं ना, जो अभी बलराम है द्वापर में, त्रेता में वही लक्ष्मण थे। त्रेता में वो छोटे थे, वही शेषावतार, और इस जन्म में बड़े बनकर के आए हैं। क्यों? तो शेष जी ने सोचा था कि जब हम छोटे बन करके गए न तो हमारा कुछ चलता ही नहीं था। छोटे थे तब तो मेरी बात नहीं चली और जंगल जाना पड़ा। यदि हम बड़े होते, एक बार डांट देते भैया को, मान जाते। तो इस बार हम बड़े बन करके जाएंगे। तो वही शेष जी इस बार बड़े बन करके बलराम भैया के रूप में आए हैं। और उनका संकल्प ही था, कृष्ण जो जो कहेंगे, मना करेंगे, वो हम ज़्यादा करेंगे। तो भगवान ने जब कहा कि भैया आज मत जाइए ना जंगल में गाय चराने, आज आप घर में ही रहिए। कहा हम क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, तुम्हारे मना करने से हम क्यों माने? तब भगवान ने टेक्निक निकाला, क्या करें न जाए, क्या करें इसके लिए। तो भगवान गए मैया के पास, यशोदा मैया के पास। तो बलराम भी गए। तो भगवान ने कहा कि मैया पता है भैया ने क्या किया? कहा क्या किया? ये बड़ा वीर वाला काम किया है, आज बड़ा बहादुर वाला काम किया है मैया। कहा क्या किया? कहा गधा को मारा है। अब जैसे कहा गधा को मारा है, बलराम बिगड़ गए। कहा हम गधा को मारे हैं? कहा धेनुकासुर गधा ही न था। कहा तुम राक्षस को गधा कह रहे हो? इतने भयंकर राक्षस, उसको हमने मारा और तुम मैया से झूठी मूठी शिकायत कर रहा है। जाओ आज तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। अब भगवान तो वही चाहवे करते थे। भगवान मौन हो गए। कहा कि ठीक है भैया आपकी इच्छा, लेकिन मारे तो आप गधे को हैं।
बड़ा, अब उनसे कोई जीतेगा? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो जो करना चाहेंगे वही करेंगे। धर्म की स्थापना कैसे हो, भक्तों को शिक्षा कैसे मिले, बस वो करेंगे वो। तो उनको बड़ा भगवान ने भेद बुद्धि से, बड़ा भेदभाव से, बड़ा तरीका लगा करके तब उसको रोका है। और दूसरी बात, भगवान ने कहा कि हम गेंद खेलेंगे, तो गेंद जब खेलने लगे, जिनके पास गेंद था, शायद श्रीदामा के पास एक सखा भगवान का श्रीदामा है, उनके पास गेंद था, तो कहा श्रीदामा गेंद दो खेलेंगे। कहा कि ना हम नहीं देंगे। कहा देना पड़ेगा। श्रीदामा ने कहा कि गेंद हम तुमको देंगे, और कहीं तुम गेंद जहाँ तहाँ फेंक दो, खो जाए तब। तो भगवान ने कहा एक के बदले तुम दो ले लेना हमसे। कहा कि नहीं नहीं, ये गेंद मेरी मैया ने मुझे दिया है, ये बहुत प्रिय है, प्यारा है मेरा गेंद। तब भगवान ने कहा तो ठीक है, यदि खोएगा ना तब वही गेंद तुमको ढूंढ करके देंगे, लाओ। कहा तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम पर विश्वास करना व्यर्थ है। तो भगवान ने कहा हमको क्रिया खिला लो। सब भूमिका उन्हीं की है, सब भूमिका का, हमको क्रिया खिला लो तुम। तो भगवान को प्रतिज्ञा करवा दिया कि यदि ये गेंद खो गया ना, यही गेंद तुमको ला करके देना होगा, प्रतिज्ञा करवा दिया। अब भगवान ने कर भी लिया। अब गेंद खेलना शुरू हुआ, तो एक पक्ष में कृष्ण हुए, एक पक्ष में श्रीदामा, जो गुट था ना, दो गुट में बट गया। गेंद खेलने लगे। अब गेंद खेलते खेलते श्री कृष्ण ने एक बार जानबूझकर कितना जोर से ठोकर मारा उसमें, गेंद में। अब बगल में कालिय दह, उसी कालिय दह में जाकर गेंद गिरा। अब कहा कि लो, अब गेंद वहां से कैसे निकलेगा, उसमें तो कालिय रहता है, पानी को छूना तो दूर, वहां जाने वाला दूर से ही मरता है। इतना जहर उसमें खलबल खोलते रहता, जहर की गर्मी से पूरा दह का पानी खोलता है। अब क्या होगा मेरा गेंद का? तो भगवान ने कहा छोड़ो ना, दूसरा गेंद हम तुमको दे देंगे। कहा क्रिया खाया था ना, लाओ वो गेंद लाओ। कहा अब गेंद चला गया दह में, तो कैसे हम लाएंगे? कहा वो तुम्हारी समस्या है, हमें तो बस गेंद चाहिए, नहीं तो भैया मुझे मारेगी डांटेगी, हमें वही गेंद चाहिए। अब भगवान कहते देखो छोड़ दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। ये सब एक साथ हो, एकजुट सब हो गया। और सबको पता था, सबके मन ये था कि ये जाएगा थोड़े ना, पर सब लग गया कि नहीं कन्हैया, तूने प्रतिज्ञा करी थी ना, गेंद खोएगा तो वही ला करके देंगे, लाओ ला करके दो। कहा तब तो हमें दह में जाना पड़ेगा, हमें तो उसमें जाना पड़ेगा, जाएंगे तब तो लाएंगे ढूंढ कर, और जाएंगे तो हम मरेंगे। कहा तुम मरो कि जियो, गेंद लाओ। कहा तो हम जाएं तब? कहा जाओ। और सबके मन में यह था कि जाएगा थोड़े, डरपोक नंबर 1 है ये। लेकिन भगवान तो सत्य करना चाहते थे। देखिए साधना भजन भक्ति कोई हवा नहीं है, ये तो बड़ा सहज है। सबके साथ में रहते हुए सबसे रसिए, सबसे बोलिए बोल, हाजी हाजी करते रहिए रहिए अपनी ओर। नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुगति, हसंग दिया खेलंग दिया पैनंग दिया खावंग दिया, बीचे होवे मुक्ति। भगवान हंस खेल के बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। कहा तो हम जाएं? कहा जाओ। तो भगवान ने मनसुखा को अपनी बांसुरी बोले रखो,
बांसुरी दे दिए, ऊपर जो पीताम्बर ओढ़े थे वो भी दे दिए, रखो। और जो पहने थे ना उसका फेटा बांध के कस लिए। कहा अब जाएं? कहा जाओ। और सबका दिल धड़क रहा है कि ये जाएगा तो फिर वापिस नहीं आएगा ये, पर ये सबको विश्वास था कि ये जाएगा ही नहीं। अच्छा, सबके भीतर प्रेरणा देने वाले कौन है? सबके भीतर में प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान ही तो हैं। और प्रेरक रघुवंश मणि। हम लोग रोज स्तुति में गाते हैं ना, उक्ति दाता अति रूढ़े। सदगुरु महाराज कैसे हैं, इष्ट कैसे होते हैं, संत भगवंत कैसे होते हैं? अनुकूल प्रेरणा देते हैं भीतर से। तो भगवान ने कहा जाएं? कहा जाओ। एक कदम का पेड़ था, सूखा हुआ कदम का पेड़, उसकी जड़ तो इधर लगी थी किनारे में, पर झुका हुआ ऐसे, वो भी सूख गया था। भगवान उसी कदम के पेड़ पर चढ़े और चढ़ करके कहा कूद जाएं? कहा कूद जाओ। बस भगवान वहीं से कदम के पेड़ पर से छलांग लगा दिए, कूद गए। अब जब कूद गए तो कहते अरे तो कूद ही गए, अब क्या होगा? सब डर गए। अब मनसुखा जो था भागा, गए नंद बाबा के पास। बाबा 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 क्या हुआ? अब वो बोल ही नहीं पा रहा है। बाबा अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ, बोलो तो। कहा कि बाबा कन्हैया कालिय दह में कूद गया। अब नंद बाबा ने जैसे सुना कालिय दह में कूदा, घबरा गए। यशोदा मैया तो बेहोश हो गई। अब बलराम ने जब सुना, अच्छा इसीलिए हमको आज नहीं ले गया था साथ में, वो मर्म को समझ लिया, इसीलिए हमको नहीं ले गया। तब बलराम भैया ने नंद बाबा कहा कि बाबा आप चिंता मत करिए, कन्हैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यशोदा मैया तो बेहोश मूर्छित हो गई। वो बलराम भैया गए और जाकर यशोदा मैया को समझा बुझा करके उठाया। कहा कि मैया कन्हैया को कुछ नहीं होगा, हम है ना, चलो। अब इधर से चले, उधर श्री कृष्ण जब उसमें छलांग लगा करके कूदे हैं तो कालिया उस समय सो रहा था। ऐसी कथा है, कालिया सो रहा था, नाग सो रहा था और नाग पत्नियां जगी हुई थी। आपको पता है ना कि नागलोक भी है, नागलोक जानते हैं? और नागलोक में बहुत धन है। और ऐसे भी यदि कोई व्यक्ति मरे ना, अब मरने के समय यदि किसी को धन में आसक्ति हो जाए, यदि किसी को रुपये पैसे में आसक्ति है और रुपये पैसे की आसक्ति से यदि कोई व्यक्ति मरे, तो रुपये पैसे की आसक्ति में मरने वाला व्यक्ति सांप होता है, सांप बन जाता है वो। और सांप बन करके वो वहीं चक्कर लगाता रहता है जहाँ पर धन होता है। यदि आपके घर में सांप आवे ना तो खुश हो जाइए, इधर है कहीं न कहीं रखा हुआ। और सांप का ना शुभ होता है। यदि सपना में भी सांप देखिए तब भी शुभ होता, तो डरिए मत। लेकिन सांप बनना खतरनाक है। सांप कौन बनता है? वही जो धन की चिंता करते करते मरता है, वो सांप बनता है। तो नागलोक में वैभव बहुत है। तो नाग पत्नियां जो थी ना वहां, जो श्री कृष्ण को देखा, तो श्री कृष्ण को देख करके सबके सब सुखद एहसास, ऐसा दिव्य बालक, ऐसा मनोहर, आज तक हमने ऐसा मनुष्य नहीं देखा है। नाग पत्नियों ने कालिया को जगाया नहीं, धीरे से कृष्ण के पास गई। कई थी नाग पत्नियां। और आपको आश्चर्य होगा, अब कथा है
जो बातें लिखी वही न कहेंगे। वो नाग पत्नियां गई है भगवान के पास और भगवान से कहते कि देखो बालक, एक काम करो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, और गनीमत यह है कि तुम इस दह में आकर के भी जीवित हो। तो यहाँ आने वाला बचता नहीं, वो तो ऊपर से ही जहर के प्रभाव से खत्म हो जाता है। तुम अब तक जीवित हो, यहाँ से चले जाओ बाहर। भगवान ने कहा क्यों क्यों हम चले जाए बाहर? कहा मेरा पति सो रहा है, यदि जग गया तो तुम बचोगे नहीं। तो भगवान ने कहा तो हमें तुम कायर समझती है क्या? जाओ जगा दो अपने पति को। पर नाग पत्नियों को भीतर में दया का भाव, यदि ये जग जाएंगे तो इसको मार दो। अंतिम में वो नाग पत्नियां कहते कि देखो बालक, तुमको जो कुछ लेना हो, धन रत्न आभूषण, कहो हम तुमको सब दे देंगे, लेकिन तुम यहाँ से वापिस हो जाओ, बाहर चले जाओ। भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ भिखारी बनकर के नहीं आए, हम तुम्हारा रत्न आभूषण वैभव नहीं चाहते, जगा दो अपने पति को। अंतिम में भगवान खुद से गए। नाग तो सो रहा था ना, नाग की पूंछ पर भगवान ने जोर से पद प्रहार किया। जैसे पैर की चोट लगी है, अब भगवान है तो बच्चे, लेकिन योग सामर्थ्य का प्रयोग करके जैसे वज्राघात हुआ, तिलमिला करके वो सांप जगा है, तिलमिलाया है। एक बात देखिए, ये मैंने कहा ना, सांप जो है ना मन का प्रतीक है, ये मन का प्रतीक है। पर ये मन कितना चंचल है, ये मन कितना शक्तिशाली है, ये उसको पता चलता है जिसको मन से पल्ला पड़ता है। अब मन से पल्ला किसको पड़ता है? मन से पल्ला किसको पड़ेगा? जो मन से युद्ध करने जाता है। युद्ध कौन करने जाता है? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ऐसा भक्त जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उसको पहले मन मर्दन करना होता है। भक्तों को पता होता है कि मन कितना शक्तिशाली है, सबको पता नहीं चलता। सब तो मन की धारा में बह रहे हैं लोग, लेकिन जो मन के विपरीत धारा में चलने वाले लोग होते हैं, भक्त साधक, उनको पता चलता कि मन कितना बलशाली है। अच्छा, एक मन में कितना शेर होता है? एक मन में कितना शेर होता है? 40 शेर नहीं सुने हैं? एक मन में पहले शेर ही चलता था ना, अब किलोग्राम चलता, पहले शेर चलता था। एक मन में कितना शेर होता है? 40 शेर। एक शेर यदि कपसिया में आ जाए, खैरियत रहेगी किसी की? कुशलता रहेगी? अब कल्पना करिए, जहां 40 शेर है उसकी क्या दुर्दशा। ये मन, इसीलिए तो अर्जुन ने, जब भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन जरा मन को बस करो, मन को स्थिर करो, मन को बस में करो, मन को मारो, क्योंकि जब तक मन मरेगा नहीं तब तक तू मेरी पहचान नहीं कर पाएगा। मन को खत्म करो, मन को बस में करो। अर्जुन ने क्या कहा? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान।
अब कौन बोल रहा है? ये मन बड़ा बलवान है, ये कौन बोल रहा है? कोई खड़िया पलटन बोल रहा है? ये बात वो बोल रहा है जिसने कहा था कि यदि मैं चाह लूं तो एक ही बाण में 18 अक्षौणी सेना को समाप्त कर सकता हूं। वो अर्जुन कह रहा है। जो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलने वाला था, अर्जुन ने कहा कि यदि मैं अपने आन पर आ जाऊं ना, हे केशव, एक ही बाण से मैं सबको समाप्त कर सकता हूं। उसको भगवान ने कहा जरा मन को मारो। तब कह रहा है अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवत् दृढ़म, बड़ा बलवान है ये मन। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। है श्री कृष्ण, जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना, पकड़ लीजिएगा हवा को मुट्ठी में, जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना कठिन है ना, ऐसे इस मन को बस करना कठिन है। और जब तक मन मरेगा नहीं, भगवान ने कहा जितात मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अर्जुन, जब तक तुम मन को मार नहीं देते हो तब तक तुमको परमात्मा का दर्शन, भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन नरक भी गए हैं, जानते हैं कि ना आप लोग? पांचों पांडव नरक भी गए। और नरक जब गए तो वहाँ भगवान भी गए पीछे से देखने के लिए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब भगवान गए थे ना देखने, तो अर्जुन आकर के प्रणाम किया। बड़ा दुखी म्लान चित्त था अर्जुन। तब भगवान ने कहा कि जिसने एक बार भी मेरा दर्शन कर लिया ना, वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन ने कहा आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई? कहा क्या हुआ? कहा आप तब भी झूठ बोलते थे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मिट्टी खा लिए थे, कह दिए थे नाहा बक्षितवान नंबर, झूठ बोलते थे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। भगवान ने कहा ना हम पहले झूठ बोले थे, ना अभी झूठ बोल रहे हैं, ना भविष्य में झूठ बोलेंगे। हम तो परम सत्य हैं अर्जुन। कहा तो हमने आपको नहीं देखा? कहा अगर तुम देखता तो नरक में नहीं होता। यदि नरक में हो इसका मतलब तूने मुझे देखा नहीं। कहा अच्छा पहले की बात को जाने दीजिए, जो हुआ हुआ। अभी जो आपको देख रहे हैं, अभी प्रत्यक्षम किम परमाणम, अभी जो आपको देख रहे हैं फिर भी नरक में क्यों पड़े हुए? तब भगवान ने कहा अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्यय मनोत्तमम नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। हे अर्जुन, तू जिसको मैं समझ रहा है ना, ये तो मेरा शरीर है। और ये मुझे वो लोग कहता है मैं हूँ जो मूढ़ व्यक्ति है। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो किसके सामने प्रकट होंगे? भगवान कहते जितात मनः, मन को जो जीत लिया, जो मन को मार देगा। जितात मनः प्रशांतस्य, फल क्या होगा? परमात्मा समाहितः, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, अभी नहीं। इसलिए मन को मारो। भगवान ने जैसे पद प्रहार किया कालिय के पूंछ पर, कालिय अपने रूप में आ गया है। अब देखा है दूर से श्री कृष्ण को, ये कौन है? अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब कालिय सोचता है कि ये मेरे जहर के प्रभाव से तो दूर से प्राणी मरता है, ये पानी में खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये है कैसा? वयम खलाः सहोपत्याः तामसा दीर्घमन्यवः दीर्घमन्यवः। ये सांप खुद कहता रे मैं तो दीर्घमन्यवः, मैं तो बड़ा क्रोधी हूं। तो
तो भगवान ने कहा तुम क्रोधी बनो ना, हम तो मुस्कुराएंगे। अच्छा, किसी क्रोधी के सामने आप जरा हंसिए तो उसको कैसा लगता है? कोई क्रोधी आपका क्रोध करे और आप वहां हंसिए तो क्या होगा परिणाम? उसका क्रोध और बढ़ेगा। ये पता है कि नहीं? कोई क्रोधी व्यक्ति क्रोध कर रहा हो, उसके सामने आप हंसिए, फिर उसका टेम्परेचर देखिए। यदि बीपी वाला होगा तो वहीं ढनमना के गिर जाएगा वो। ये स्थिति हो। अब उसने कहा कि वयम खलास पत्या तामसा दीर्घ बन्यवा, अरे हम तो बड़े क्रोधी हैं। तो भगवान ने कहा तुम रहो क्रोधी, भगवान मुस्कुरा रहे। अब उसका क्रोध और बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा कि अब क्रोध के मारे जहर उगल रहा है और जल खलबल खलबल खोल रहा है। लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। ये मन जहर उगलता है। अच्छा, जहर को क्या कहते हैं? विष। विष कहते हैं ना, जहर को क्या कहते हैं? विष। अब विष में लगा दीजिए य, विष में लगाइए य, क्या हो गया? विषय। विषय, विषय ही विषय। पलटी सुधाते 60 विष लेहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि, नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। देखिए ये कितना सुंदर है। राम भगवान बोल रहे हैं, नर तनु पाई विषय, विषय मन देहि, विषय में मन जाता है। ये विषय है क्या? तो भगवान कहते पलटी सुधा ते 60 विष लेहि, विषय विषय। तो जैसे कालिय विष उगल रहा है ना, ऐसे अपना मन ये विषय। जिनके मन में जितना विषय होता है वो उतने ही अधर्मी होते हैं, उतने अधर्मी। अब विषयी व्यक्ति साहब बोलिए कि आप किसी जीव की हत्या मत करिए, नहीं मानेगा। उसके पास इतना प्रमाण होता है ना, वो आपको बरगला देगा, कहेगा भगवान बनाए हैं किस लिए? ये भगवान के, अगर हम मछली नहीं खाएंगे तो नदी में तो मछली हो जाएगी, तो उसका क्या? कौवा कोई खाते हैं? कौवा तो कौवे कौवे हो गया। आपके घर में कोई कौवा खोता लगाया? ये तो भगवान की अपनी व्यवस्था है। बहुत जहर उगला है। अंतिम में भगवान ने उस कालिय के करीब और पहुंच गए। कालिय ने देखा उसके 101 फन। अब कालिय अपने रूप में आया और फन का प्रहार किया है श्री कृष्ण के ऊपर। जैसे फन का प्रहार किया, श्री कृष्ण छलांग लगाए और उसके फन पर सवार हो गए, पानी से बाहर हुआ। अब बाहर जो नंद बाबा जसोदा मैया सब ग्वाल वाल खड़े थे, अरे ये देखो कन्हैया। और भगवान ने मैया को देखा, मुस्कुरा दिए, अरे कन्हैया जल्दी बाहर आ जाओ। मैया अभी आया, इसको चला बना करके आऊंगा। और उसको पता था, मैया को पता था
यही है जो 6 दिन में पुतना को मार दिए थे। कुछ भी कर सकते हैं और अभी तक जीवित है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे पानी की हवा से मर जाता था, वहां भगवान मुस्कुरा रहे। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो ही फन उठाता था ना ये कालिए, भगवान उसी पर अपना पद प्रहार करते थे। अब फन कितना है, 101। अब फटाफट फटाफट उठा रहा है। इतनी तेजी में जल्दी में कालिए ने अपना फन उठाया है, अब भगवान उतनी ही जल्दी में सबको कुचला है। तो ये हो गया श्री कृष्ण का नृत्य हो गया है। भगवान ने मानो उसके फन पर नृत्य किया है, नाचा है। उद्देश्य क्या है, फन को कुचलना। पर एक्टिंग कैसा हो रहा है, नृत्य वाला। तो मन का मर्दन चल रहा है। अब बाहर वाले को, कालिए का मर्दन चल रहा है, बाहर वाले को खुशी हो रही है क्योंकि नृत्य कर रहे हैं ना। उधर से मन सुखा कहता, वाह कन्हैया तू तो बड़ा अच्छा नाच लेता है सांप के फन पर भी। खस्सी को जान जाए खवैया को, उनको क्या बितरा तो वही जानते हैं। इतना भगवान ने उसके फन को कुचला है, नृत्य करते के बहाने सब फन को छत विछत कर दिया है, रक्त उगला है। तब जो नाग पत्नियां थी वो कहती है, अब छोड़ दो इसको, अब छोड़ दीजिए। कहा तुम तो कह रहे थे कि भाग जाओ मार देगा, अब पति का हाल पूछो, अब पति का कुशल पूछो। कहा अब छोड़ दीजिए प्रभु, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, आप नर नहीं आप नारायण हैं। और तब तो मैं कहती थी कि कुछ ले लो, अब मैं आपसे कुछ मांगूंगी, दीजिएगा। आ गए अपने औकात में, बोलो क्या चाहिए। तब इस नाग पत्नियों ने वरदान मांगा है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछति यत्पाद रजोभिषेकम रजः प्रपन्नः। हे प्रभु, आप मुझे स्वर्ग मत दीजिए। न हम स्वर्ग चाहते हैं, न धरती का साम्राज्य चाहते हैं, न योग की सिद्धि चाहते हैं। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं न, तो कृपा करके अपने चरणों की धूल दे दीजिए, चरण धूल दीजिए। भगवान ने कहा बड़े चतुर हो, अब पानी में जब तक खड़ा रहेंगे तो धूल रहेगा पैर में, रहेगा धूल। तो इसने ये नहीं कहा कि इनको छोड़ के आप चले जाइए बाहर, घुमा के बोल रही है वांछति यत्पाद रजः, अपने पैर का रज, पद रज, चरण धूल दीजिए। मतलब ये हुआ कि आप इनको छोड़ के बाहर चले जाइए, धूल लगाइए, वो धूल दे दीजिए। कहा बड़े चतुर हो तुम। तब भगवान उसके फन से नीचे उतर गए। इसका देखिए भाव भगवान ने, संकेत भगवान ने क्या किया, क्या बताया। आप मन की इच्छा को पूरी कर पाइएगा, कभी कर पाइएगा? आज तक कोई पूरा कर पाया है? जाओ 10 20 50 भय 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। ये देखिए मन की इच्छा। पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, और आग लगती चली जाती है।
इसलिए भगवान कहते हैं मन की इच्छाओं की पूर्ति मत करो, इच्छाओं का मर्दन करो। जैसे मैंने कालिया के फन का मर्दन किया है ना, ऐसे मन में उठने वाली इच्छाओं को मारो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, इस इच्छा रूपी महान शत्रु को मारो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मनुष्य बने हैं ना, तो सहजता से स्वावलंबी जीवन जी लीजिए, सहजता से अपनी मेहनत करिए। एक लड़का को हम देखे पढ़ते हुए, पढ़ रहे हैं जी हाँ, तो क्या बनने का विचार है? IAS IS। क्या घंटा पढ़ता है? कभी कभी पढ़ लेते हैं, पढ़ता है कभी कभी, सपना देख रहा है IAS बनने का। ये कैसे संभव है? हम बनेंगे तो वही, अरे बनोगे तो ऐसा पढ़ोगे तब ना। तो आप आशीर्वाद दे दीजिए ना, आशीर्वाद दे दीजिए, हम पास कर जाएंगे, बन जाएंगे। तुमने कहा साधु महात्मा यही करते हैं। साधु महात्मा भी सत्य का पक्ष लेते हैं। हिम्मते मर्दा मदते खुदा, जो तही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे ना वही सहाई। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने से करते हैं। तुम्हारी क्षमता चपरासी बनने वाली नहीं है, सपना देख रहे हो IAS बनने का। अरे जो क्षमता है वो बनने का प्रयास करो ना। ये क्या हर साल जाके एग्जाम में बैठ रहे हो, फेल कर रहे हो, पिताजी के धन का गुलछर्रा उड़ा रहे हो, वो तुम्हारी योग्यता है नहीं। तो जो क्षमता वही ना करोगे। जो सहजता से हमारी अपनी जो योग्यता है, जो अपनी हमारी अपनी एबिलिटी है, उसके अनुकूल आप कुछ करिए और सहज जीवन जी लीजिए। हाँ, यदि वो बनने का आप में औकात है तो वो बनिए, सहजता से करिए ना। लेकिन जीवन में महत्व दीजिए जिसके लिए मनुष्य बने हैं उसको। किसके लिए मनुष्य बने हैं? भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यही फल भाई, देह धरे कर यही फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ऐसा भाव लीजिए, तब जो आपको स्वावलंबी के लिए मिला है, रोजगार व्यापार अथवा जो भी कुछ कर रहे हैं आप, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर। संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़ी कर। इसलिए भगवान ने कहा कि इस मन रूपी कालिए के इच्छा रूपी फन को कुचलिए। आपकी अपनी योग्यता जो है वो करिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जैसे अब जप करने के लिए बैठिए ना, जप छोड़ करके मन जहां भागे वहां से लौटा के तुरंत फिर जप में लगाइए। ध्यान करने के लिए बैठिए ना, ध्यान छोड़ करके जैसे मन भागे लौटा के तुरंत ध्यान में लगाइए। इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार करते करते मन थक जाता है,
अर्जुन ने जब कहा ना कि भगवान ये मन तो बड़ा बलवान है, मन को बस में करना बड़ा कठिन है, तो भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, तुम निराश मत हो, अभ्यास जारी रखो, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, मन तेरा बस हो जाएगा। प्रत्याहार से कभी प्रत्याहार में हारो मत। जप करने के लिए बैठिए, ध्यान करने के लिए बैठिए, जितना मन भागे लौटा लौटा के फिर से जप में लगाइए, फिर से भजन में लगाइए। यतो यतो निश्चरति मनस्संचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यत आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण आप फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। भगवान ने उसका मर्दन किया, नीचे उतर गए। अब जैसे नीचे उतरे, अब देखिए जो सांप था ना, उसका फन लहूलुहान घायल है, अब फिर भी तड़फड़ा रहा है इसे। तो भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है? उनकी पत्नियों का समझा लो इसको, नहीं तो जो भी कुछ बचा है ना वो भी हम ठीक करेंगे। तब वो सांप कहता है एक सवाल है आपसे। कब बोलो क्या सवाल है? उस सांप ने कहा मुझे किसने बनाया? मेरी सृष्टि किसने की? श्री कृष्ण ने कहा कि जब सबको मैंने बनाया तो तुमको भी मैंने बनाया। तो कहा जब आपने मुझे बनाया तो मेरे भीतर क्रोध किसने दिया? वयम खला स पत्न्या तामसा दीर्घमन्य, ये दीर्घमन्यु, ये क्रोधी हम कैसे हो गए? क्रोध किसने दिया? तो भगवान ने कहा कि जब तुम हमको हमने बनाया तो क्रोध भी हम ही ने दिया। तो जब आपने मुझे बनाया, क्रोध आपने मुझे दिया, तो क्रोध हुआ किसका? क्रोध किसका हुआ? तो भगवान ने कहा कि मेरा हुआ। तब उस कालिया ने कहा त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये, आपकी वस्तु मैंने आप ही को समर्पित कर दी, ये तो मेरी पूजा हुई ना। देखिए चतुराई, भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, कालिया भी बस हो गया। अच्छा कृष्ण है कौन? देखिए कृष्ण तो भगवान है ही है। इन आप पढ़ेंगे भागवत में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्या है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि हम भगवान श्री, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे लोग आदि शंकराचार्य को कहते जगत गुरु, और मैं भगवान श्री कृष्ण को कहता हूं जगत गुरु। जब जहां जैसा तब तहां वैसा किए। और ये कहने का भाव, या कारे ने सब जग खाया सतगुरु देख डरी। जो मन सब संसार को पस्त करके रखा है ना, वो सदगुरु के सामने डरता है, डर जाता है। इसलिए जो सदगुरु के सानिध्य में रह करके साधना करे उसका मन बस होता है। नहीं तो मन बड़ा बलवान है। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। बरजय नहीं माने, बरजय नहीं माने। यह मन जा
जालिम जोर री बर जय नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत सांकड़ तोर री बर जय नहीं माने। भागत सांकड़ तोड़ री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे। हाथ न आवे चोर री बर जय नहीं माने। हाथ न आवे चोर री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। जो हंसा सतगुरु के होई, जो हंसा सतगुरु के होई, राखे ममता छोड़ री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बचो गुरुन की ओट री बर जय नहीं माने। बचो गुरुन की ओट री बर जय नहीं माने। बचो गुरुन की ओट री बर जय नहीं माने। यह मन जालिम जोर री बर जय नहीं माने। बचो गुरुन की ओटरी। ये सुर नर मुनि सब पची पची हारे। हाथ न आवे चोररी, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बचो गुरुन की ओटरी। ये इसलिए भगवान जगत गुरु भी कहलाते। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सिख ले सोय। ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोय। भगवान ने कालिया का मर्दन किया। तब भगवान ने कहा कि देखो, देखिए जान से नहीं मारा है भगवान ने। कहा एक काम करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। कालिया ने कहा यहाँ से निकलेंगे तो गरुड़ खा जाएगा। यहाँ तो स्वभरी ऋषि का श्राप है, गरुड़ यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ हम सुरक्षित थे। तब क्या होगा?
तब भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह पड़ गया है। अब गरुड़ है मेरा वाहन, तो गरुड़ जब मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर देखेगा ना तो कुछ नहीं कहेगा। और दूसरी बात, जहां तुमको हम कहते हैं वहीं जाओ। तो भगवान ने उस कालिया को रमनक द्वीप पर भेज दिए। रमनक द्वीप पर वो कालिया सब परिवार वहां से निकला, दह से चला गया। दह शुद्ध हो गया, साफ हो गया, पवित्र हो गया दह। कालिया दह है क्या? कालिया दह का मतलब काला दह। आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार दिखता है कि नहीं, काला काला। इसी अंधकार में मन रहता है, इसी में हम भी रहते हैं, जीव भी इसी में और मन भी इसी में, दोनों साथ रहता है, दोनों एक ही साथ रहता है। और रमनक द्वीप किसको कहते हैं? रमणीय। और रमणीय क्या है? रमणीय अनाहत नाद। अनाहत नाद तक मन जाकर के उन मन की गति वहीं तक है बस। अनाहत नाद, उसके पहले है अनहद नाद। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल बुनी। मन वहाँ गल जाता है। रमनक द्वीप का मतलब है रमणीय। रमणीय क्या है? अनहद नाद। जिसको नाद मिल जाए अपने भीतर, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे, वहीं तक मन जाता, मन खत्म। लेकिन मन मारने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गेंद, कंदुक क्रीड़ा, गेंद। गेंद कैसा होता है? गोल। अब किसी भी गोल वस्तु को उनके केंद्र की तरफ सिमटिए, अंतिम में क्या बचेगा? अंतिम में जो बचेगा ये होता है बिंदु का रूप। तो संतों ने कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। बिंदु ध्यान से शुरू करिए, नाद ध्यान तक जाइए, ये मन मर जाएगा, ये मन समाप्त होगा। बड़ा सरल है ये, इसलिए भगवान कहते हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम। बहुत सहज है, युक्ति जाननी चाहिए। लेकिन आप तो बस, आपको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, माला खटखटाते रहिए, इतने में आपको संतोष है तो बने रहिए संतोषी, वहीं रहिए। भगवान के अनुकूल यदि भक्ति करना चाहते हैं आगे बढ़िए। भगवान ने ये कालिय मर्दन के द्वारा आत्मदर्शन की शिक्षा दी है। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन, वहाँ जो गोपियाँ रहती थी ना, और छोटी छोटी बच्चियाँ भी रहती थी, तो छोटी छोटी बच्चियाँ सब क्या करती थी? सब के सब प्रातःकाल अपने घर से निकलती थी भोर में। कब? कार्तिक महीना में। अब आने वाला है ना, कार्तिक महीना में सब के सब निकलती थी घर से और जमुना जी के तट पर जावे। अब वहाँ जा करके सब यमुना स्नान करती थी। यमुना स्नान करके बाहर आती थी, और वहीं बालू रेत, उससे कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाती थी, कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी। अब कात्यायनी माँ कौन है जानते हैं ना आप? कात्यायनी कौन है? कात्यायनी नव दुर्गा में एक दुर्गा है। कात्यायनी माँ नव दुर्गा में एक दुर्गा माँ है, और कात्यायनी का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उस रूप की पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने किया था, इसीलिए उस दुर्गा का नाम कात्यायनी पड़ा है। और उसी माता कात्यायनी ने महिषासुर का मर्दन किया था। नव दुर्गा है ना, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, ये सब है ना।
स्कंद माता, कालरात्रि, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, इस तरह से 9 दुर्गा है। तो सबका अलग अलग है। ये जो माता कात्यायनी है, इसी माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। और इस कात्यायनी माँ का नाम कात्यायनी इसीलिए पड़ा है क्योंकि महर्षि कात्यायन ने पहले इनकी पूजा की थी। तो उन्हीं की पूजा के प्रभाव से वो महर्षि ऐसे थे कि उन्हीं के नाम पर से देवी का नाम ही पड़ गया है माता कात्यायनी। ये इतिहास उन कुमारी कन्याओं को पता था, इसीलिए वहाँ से सबके सब अपने घर से निकलती थी प्रातःकाल और यमुना जी के तट पर जाए और वहाँ जाकर के बालुओं की ढेर बनाती थी और उसको कात्यायनी माँ मान लेती थी और तब पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये महायुगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, यही मंत्र पढ़ती थी वहाँ। हे माँ कात्यायनी, तुम ऐसी कृपा करो नंद गोप का जो पुत्र श्री कृष्ण है वो हमारा पति बने। की संख्या कितनी है? 2-4 है। सैकड़ों की संख्या में हुआ करती थी। एक ही जगह सब पूजा करती थी और सब यही बोलती थी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ ऐसी कृपा करना कि नंद गोप का पुत्र श्री कृष्ण मेरा पति बने। ऐसे में झगड़ा नहीं हो जाता? वहाँ झगड़ा होता कि नहीं? एक की पत्नी तो एक ही न बनेगी, पर झगड़ा नहीं होता था। अब पति कहते हैं किसको? पति का मतलब तो वो है ही है, हस्बैंड तो है ही है। लेकिन पति का भाव होता है, पति का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी किसका? शरीर का नहीं, आत्मा का स्वामी, आत्मा का मालिक। आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा है। इस जीव का स्वामी कौन है? ईश्वर है, ईश्वर है। तो इन कुमारियों का ऐसे बाहरी भाव तो बस यह है कि उनसे विवाह करना चाहती है, लेकिन आध्यात्मिक भाव ये है कि ये सब कृष्ण को पाना चाहती है मूल रूप में। क्योंकि जितनी गोपियां और गोप कुमारिकाएं हैं ना, ये सब के सब पहले के अधूरी साधना किए हुए ऋषि मुनि सब आए हुए हैं। और कितनी देवियां इस कुमारी कन्याओं के रूप में है। तो हमारी साधना पूर्ण हो ऐसी कृपा। हे माँ तुम ऐसी कृपा करो हमें श्री कृष्ण मिले। मिले वे तो थे ही, पर आत्म रूप में मिले, मूल रूप में मिले, ऐसी कृपा करना। पूजा किन की कर रही है? पूजा किन की कर रही है? कात्यायनी माँ की, दुर्गा माँ की कर रही है ना। पूजा कर रहे दुर्गा माँ की। अच्छा किसको रही है? भगवान को। इसका मतलब ये है कि इन सब के इष्ट हैं भगवान, इष्ट देव हैं भगवान। भगवान है इष्ट देव। अब पूजा क्या कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है ना, उस मास में उस देवी की पूजा होती है। तो ठीक है, वो समय है, वो स्थान है, वो उनका भी परिवेश है, हम पूजा करेंगे उनकी। लेकिन मांग क्या रहेगी हमारी? यदि वहाँ ये कहते हैं ना, हे कात्यायनी माँ कृपा करो, हमें दर्शन दो, हमारा कल्याण करो, तब गलत हो जाता। ठीक है, समय है, उनकी पूजा का समय चल रहा है, मुहूर्त चल रहा है, क्षण चल रहा है, दिनवार सब चल रहा है। तो हम उनके मूर्ति के सामने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, पर मांग क्या करेंगे? जो हमारे इष्ट हैं वो हमको मिले।
यही पूजा का तरीका है। जिनके जो इष्ट है ना, यदि आपके इष्ट राम है ना और आप कृष्ण मंदिर में जाइए तो नफरत मत करिए कृष्ण भगवान से। एक जगह तो गजब हो गया, एक जगह गए मंदिर में तो मंदिर में भगवान को भोग लगा तो उच्चिष्ट प्रसाद बंटता है ना, तो प्रसाद आया बंटने के लिए और सब तो ले लिए। एक ने कहा कि हम नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लीजिएगा? कहा ये प्रसाद है राम का, हम भक्त हैं कृष्ण का, हम क्यों लेंगे? ये अच्छा है, ये ढंग अच्छा है। और आपको आश्चर्य होगा, एक बहुत बड़े महापुरुष, नाम नहीं कहेंगे आपको, उनके पास एक व्यक्ति गए और उनसे कहा कि बाबा एक बात बताइए, हम शनि भगवान के मंदिर में जाएं और वहाँ हमको पुजारी जी प्रसाद दे और हम भक्त हैं गुरु महाराज के, तो प्रसाद हम खाएं कि नहीं खाएं? उसने कहा कि मत खाना प्रसाद, फेंक देना उसको। ठीक कहा। देखिए यहाँ शिक्षा देखिए क्या मिल रही है कथा से। ये सबके सब, चूंकि वो समय चल रहा है ना, कार्तिक मास चल रहा है ना, कात्यायनी माँ की पूजा का वो है, चल रहा है, तो सब पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। लेकिन मांग क्या हो रही है कि हे माँ, यदि तुम प्रसन्न हो तो हमें हमारा कृष्ण दे देना। इसको कहते हैं अनन्य पूजा। यदि आपको कोई प्रसाद मिले ना किसी भगवान का, हे भगवान आपका प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है ना तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे इष्ट मेरे ऊपर अनुकूल हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ये तरीका है। नफरत मत करिए कि नीच, ये राम के मानने वाले हैं, ये कृष्ण के मानने वाले हैं, हम शिव के मानने वाले हैं, अरे घर घर में झगड़ा हो जाएगा। हम हरिद्वार में चले जा रहे थे, एक महात्मा उधर से आए, हमको कहा जय श्री कृष्णा, तो हम भी बोले जय श्री कृष्णा। दूसरे दिन तीसरे दिन 7 दिन तक ऐसे चलता रहा। जब भी मिलते थे वो जय श्री कृष्णा, तो हम भी कह देते थे जय श्री कृष्णा। एक दिन हमने सोचा इसको थर्मामीटर लगाते हैं, तो वो जब सामने आए, वो जय श्री कृष्णा बोलता, उसके पहले हम बोल दिए जय गुरु। अब जैसे जय गुरु बोले तो उसका मुंह लटक गया, बगल से चला गया। उनका कि लो यही इतने पानी में था खड़ा, ये अभी तक इसको यही ज्ञान, यही अकल मिला, यही ज्ञान इसको है। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जितने चर अचर रूप है सब मेरे इष्ट देव के हैं। ये भाव से सबका आदर करिए, सबका सम्मान करिए, ये भाव रहना चाहिए। ठीक है, दुर्गा पूजा है, हम जाएंगे दुर्गा माँ के मंदिर, सब प्रणाम कर रहा, हम भी प्रणाम करेंगे। हे दुर्गा माँ, यदि आप प्रसन्न हैं न तो आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन मेरा प्रेम मेरे सदगुरु महाराज में लगे। दुर्गा माँ खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि भीतर से सब एक ही है। रूप सबका अलग अलग है, स्वरूप सबका एक है। तो एक इष्ट को पकड़िए और उसी इष्ट को सब रूप में देखिए, ये तरीका है ना। तुलसीदास जी सबको किस रूप में देखते हैं? सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी,
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास सबको सीताराम के रूप में देखते हैं, और जो वेदांती होते वो सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो सबको ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गीता में पढ़िए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सच्चा पंडित वही है जो समदर्शी, अपने इष्ट को ही सब में देखे अथवा ब्रह्म का दर्शन सब में करे। कितना सुंदर भाव है। ये सब के सब जाती थी कात्यायनी माँ की पूजा करे और भगवान के लिए मांग करे। तो सीता माँ गई थी ना गौरी माँ की पूजा करने, मांग क्या कर रही थी? देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब वही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसऊं सदा उरपुर सब ही के। हे माँ, मेरे हृदय में जो बसा है ना, आपको पता है, वही हमको दीजिए। विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता माँ की विनती सुन करके भवानी अनुकूल हो गई। पूजा कर रही थी भवानी की, मांग कर रही थी राम की। राम की भी पूजा करे तो राम को ही मांगे, अन्य को प्रणाम करना पड़े तो भी राम को ही मांगे। गुरु महाराज की पूजा करे तब भी गुरु महाराज को ही मांगे, और की पूजा करे तब भी गुरु महाराज को ही मांगे। बस भक्ति सिद्ध हो जाएगी। भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान तो सबके मन की बात जानते थे, प्रसन्न हो गए भगवान। अब देखिए एक दिन क्या होता है, सबके सब गई हैं प्रातःकाल सूर्योदय के पहले भिनसर ब्रह्म मुहूर्त में सबके सब गए हैं। भगवान ने क्या किया, उसी समय जिस समय सब पूजा करती थी, स्नान के समय, स्नान जिस समय करती थी, स्नान करके बाहर निकल के तब न पूजा करेगी, तब भगवान स्नान के समय चले गए बिना कोई सूचना के। भगवान सूचना देकर के आएंगे? कहाँ बाहर जाएंगे, कोई ठिकाना है? तो बिना सूचना के गए, और जा करके जो सब कपड़ा उतार के रखी थी ना किनारे, सब कपड़ा को भगवान उठा लिए रंग बिरंग। और वो सब तो नहाने में मगन है। कपड़ा को भगवान उठा लिए, अब बगल में कदम का पेड़ चढ़ गए ऊपर। अब ये सब नहाते नहाते थोड़ा साफ जब हुआ, सूर्योदय का समय साफ जब थोड़ा हुआ, चलो चलो बाहर चलो पूजा करते हैं। और जैसे सबके सब बाहर आई तो बाहर में कपड़ा ही नहीं है। अब पहनेंगे क्या? अरे कपड़ा क्या हुआ हमारा, कौन ले गया? इसी का नाम है चीर हरण। चीर किसको कहते? चीर मतलब कपड़ा। कपड़ा का भगवान ने, कपड़ा की चोरी की है भगवान ने, कपड़ा का हरण, चीर हरण किया है भगवान ने। चीर हरण वो दुशासन वाला नहीं, वो दुशासन वाला चीर हरण अलग था। ये कृष्ण का चीर हरण है। दुशासन के चीर हरण में दुष्चरित्रता है, और कृष्ण के चीर हरण में एक दिव्य संदेश है। सब अरे ढूंढो ढूंढो, कपड़ा कौन ले गया, कहाँ है कपड़ा? अब भगवान क्या किए थे, कदम के पेड़ पर चढ़े थे, जितने कपड़े थे ना सबको डालियों पर जहाँ तहाँ फहरा दिए, और उसके पीछे छुप गए। लाल पीला हरा सुंदर सुंदर फहरा दिए, टांग दिए, और उसके पीछे खुद छुप गए। जब सब ढूंढने लगी नहीं मिला, परेशान हो गई, तब भगवान धीरे से बांसुरी बजाए। जैसे बांसुरी बजी, अरे ये बांसुरी, ये बंसी ध्वनि,
ये तो हमारे कृष्ण की है, किधर है वो? जिधर से बंसी ध्वनि आ रही तो उधर ध्यान गया, अरे ये देखो इसे पैर से आ रहा है। अब जैसे देखा तो उसी पैर पर सब कपड़ा है। कपड़ा हमारा वहां कैसे चला गया? इतने में भगवान ने कपड़ों को हटाया, अपना चेहरा दिखाया। अरे कन्हैया, मेरा कपड़ा वहां, हाँ ले आओ, लाओ कपड़ा। देहि वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा हमारा कपड़ा दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारा नौकर है, आओ ले जाओ यहां से। और सब जाके दौड़ दौड़ के पानी में फिर से खड़ी हो गई। अरे हम नहीं जा सकते, तुम ले आओ। कहा तुम नहीं आ सकती तो हम भी नहीं जा सकते। तो ये काम खराब है कि बढ़िया है? इस काम को कोई खराब अच्छा कहेगा? किसी की साड़ी, किसी का कपड़ा, किसी माता बहन का कोई लेकर के भाग जाए, सबको निर्वस्त्र छोड़ दे और ये कहे कि तुम आओ मेरे पास से कपड़ा ले जाओ, जैसे हो वैसे, अच्छा कहिएगा उसको? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ऐसा करने वाले को कि ये महान व्यभिचारी है, नहीं कहेंगे? ये महान व्यभिचारी है। अच्छा, यदि कोई व्यभिचारी हो तो उसकी पूजा होगी संसार में? नहीं होगी। जो व्यभिचारी होते हैं, व्यभिचारी की शुभ गति लही, लिखा है रामायण में, व्यभिचारी की शुभ गति भी नहीं होती है। अब व्यभिचारी किसको कहते हैं? जो पर स्त्री, मतलब दूसरे की मां बहन के प्रति जो बुरी भावना रखे, गलत भावना रखे, अथवा जो पर पुरुष पर स्त्री संबंध बनावे, वो व्यभिचार है। और ऐसे व्यभिचारी की शुभ गति होती ही नहीं है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं, उसकी शुभ गति होती ही नहीं है। यदि भगवान ऐसा करते तो आप यहाँ इतनी संख्या में बैठ के कथा सुनते आज उनकी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कर रहे हैं वो कुछ, हमें दिख रहा है कुछ। अब भागवत को आप पढ़िएगा ना, सभी अध्याय के अंतिम में लिखा हुआ आपको मिलेगा पारमहंस संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, ये पंडितों की पोथी नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है। अब परमहंस किसको कहते हैं? हंस किसको कहते हैं? हंस, हंस कहते हैं। आप हंस के सामने दूध पानी मिला के दे दीजिए तो हंस क्या करेगा? पानी को छोड़ के दूध पी लेगा। ऐसे परमहंस कौन होते हैं? जो जड़ चेतन की ग्रंथि से जड़ को छोड़ के चेतन को ग्रहण कर ले, जो जरातीत होकर के, जरावरण से परे जाकर के चेतन आत्मा का दर्शन करे और चेतन से चैतन्य परमात्मा का दीदार करे, उनको कहते हैं परमहंस। ये परमहंसों की संहिता है। यदि श्री कृष्ण किसी पराई स्त्री का कपड़ा लेकर के भागते, दुष्चरित्र होते, आज उनकी पूजा होती? भगवान से पूछ, आप कपड़ा लेके भागे? हाँ भागे। पर कपड़ा की परिभाषा जानते हो क्या? बताइए। भगवान ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संजाति नवानि देहि। नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा।
काया कपड़ा। काया मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर ही कपड़ा है। और भगवान कहते जैसे कपड़ा पुराने होने पर कपड़ा को हम बदल देते हैं, ऐसे जब शरीर पुराना होता है ना जीव का, तो शरीर को भी बदल देता है। मतलब शरीर का पटतर है कपड़ा से। शरीर की तुलना कपड़ा से भगवान ने किया है। और भगवान चीर हरण करके भगवान कह रहे कि देखो गोपियों, अगर तुम्हें कपड़ा लेना है ना तो आओ मेरे पास। इसके कहने का भाव क्या है? और देखिए बड़ी बात तो ये, भगवान ने ये भी कहा तुम जैसे हो वैसे आओ। जैसे हो तो निर्वस्त्र थी ना वो, जैसे हो वैसे आओ और वैसे आके कपड़ा ले जाओ। सबने कहा हम ऐसे कैसे जाएंगे, हम ऐसे कैसे। देखिए भगवान का बड़ा संकेत है। एक बात तो भगवान ये कहते हैं जैसे तुम जमुना जी में गई वैसे यहाँ आओ। क्यों? क्योंकि जब जमुना जी में तुम जा रही थी तब भी वहां मैं था, तब भी वहां मैं था। और अब जब तुमको यहां कह रहा हूं आने के लिए तो यहां भी मैं हूं। तो जब वहां था तब तुम देख नहीं रही थी, लेकिन मैं तब भी था, मैं तुमको देख रहा था। वेदाहम समितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि सर्वे वय मतः परम। भगवान कहते मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबको जानता हूं, सबको मैं देख रहा हूं, भले लोग मुझे न देखे। आप देखिए ना, बड़े बड़े घरों में जाइए, आप बड़े बड़े घरों में देखेंगे खिड़कियां होती हैं ना, खिड़कियों में देखिएगा काला शीशा लगा रहता है। काला शीशा अथवा कपड़ा का पर्दा, जो उस पर्दे के भीतर है ना, वो वहीं से बाहर वाले सबको देखते हैं, लेकिन बाहर वाला उसको देखता है? नहीं देखता। ऐसे ही ईश्वर सबको देखते हैं, लेकिन हम सब ईश्वर को। भगवान ने कहा जैसे तुम वहां जा रहे थे वैसे यहाँ आओ, क्योंकि मैं वहां भी था, तब भी मैं तुमको देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं, आओ। एक बात। दूसरी बात भगवान ये कहते हैं जैसे हो वैसे मेरे पास आओ। और सुनो सुनो गोपियों, मेरे पास तुम जब भी आओगे तो निर्वस्त्र ही आना पड़ेगा, निर्वस्त्र ही आना पड़ेगा। ये संकेत क्या है? भगवान ये कहते हैं जो तुम हो ना, शरीर रूपी कपड़ा को उतारो, तुम जो हो तुम मेरे पास आओ, तुम ही को मेरा दर्शन होगा। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर। अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। ये जो हम लोग का शरीर है ना, ये शरीर, ये जो शरीर है ना, इधर बाहर से किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये बाहर से स्थूल शरीर है हमारा, ये स्थूल है। स्थूल के भीतर है सूक्ष्म, सूक्ष्म के भीतर है कारण, कारण के भीतर है महाकारण, महाकारण के भीतर है कैवल, कैवल्य के भीतर में हमारी अपनी सत्ता है। हम वहाँ हैं, वहाँ हम प्योर रूप में। जैसे केला का थम देखें आप, केला का थम, केला का पेड़ देखें, केला के पेड़ में देखिए डम खोला पर डम खोला, एक डम खोला हटाइए दूसरा डम खोला मिलेगा, दूसरा हटाइए फिर तीसरा मिलेगा, तीसरा हटाइए चौथा मिलेगा, हटाते चले जाइए, अंतिम एक ठोस भाग रहता है कि नहीं। ऐसे ही शरीर पर शरीर और अंतिम में हम।
प्याज को देखिए आप, प्याज का छिलका हटाइए, लेयर पर लेयर, परत दर परत होता है कि नहीं? एक को हटे, दूसरा दूसरा हटे, तीसरा, अंतिम में गुठली मिलती है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ है। तो भगवान कहता अगर मेरा दर्शन करना चाहती हो ना तो शरीर रूपी कपड़ा को उतारो, शरीर रूपी कपड़ा को हटाओ, जो तुम वास्तव में हो वो मेरे पास आओ। मतलब आत्मा ही परमात्मा से मिलते हैं। परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, दादू मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। अभी तक तो दूर है, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो ये आत्मा परमात्मा से तब मिलेगी जब सब शरीरों के आवरण से हम। आपने कभी वो मूंज की डलिया बनाए? मूंज, बूढ़ी सब बैठे हैं ना, बूढ़ी माता सब बनाए होंगे मूंज की डलिया। अब के लोग को कहाँ पता डलिया है, तो अब ये स्टील की डलिया रखते हैं, है ना? पहले देखे ना आप लोग, हम भी देखे, हम भी आज के नहीं, हम भी बहुत दिन के, हमने भी देखा है। तो मूंज की डलिया बनाते थे ना, आप मूंज लाते थे ना खींच खींच के, मूंज के भीतर न सीख होता है। महाभारत में लिखा हुआ है ये बात। जैसे मूंज के भीतर से सीख को खींच करके बाहर कर लेते हैं ना, ऐसे ही जो योगी लोग होते हैं शरीर के भीतर से आत्मा को निकाल लेते हैं। पर कैसे? योग के माध्यम से। जैसे आत्मा इस देह के बंधन से बाहर निकलती है, वैसे ही मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, वहाँ ईश्वर के सिवा कुछ होते ही नहीं है। जब तक हम इस शरीर और इंद्रियों के घेरे में बंधन में हैं, तब तक हमको संसार दिखेगा, और जैसे इसके बंधन सब निकलेंगे, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। यही शिक्षा भगवान दे रहे कि देवियों गोपियों, अपने शरीर रूपी कपड़ा को उतारो। और यदि श्री कृष्ण ये काम करते ना, नंगे सबको बुलाते, तो भगवान की पूजा कौन करते? और अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा श्री कृष्ण की होती है, जानते हैं ना आप, सबसे ज़्यादा। अब भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हिंदू के हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग भी मानते हैं। रस खान मुसलमान था, जानते हैं ना आप? रस खान, रहीम, ये सब के सब कृष्ण भक्त हुए। बहुत अंग्रेज ऐसे हुए जो कृष्ण को पहले भी मानते थे, अब भी मानते हैं, अब भी पूजा करते हैं। और कृष्ण की गीता दुनिया में सभी ग्रंथों से ज्यादा फैली हुई है। ऐसे नहीं है, ये भगवान की, इसलिए कहते हैं ये भागवत परमहंसों की संगीता है। ये भगवान ने शिक्षा दी कि अपने आप को, ये जो बंधन है ना, पहला बंधन परा देह का, इस देह के बंधन से निकालिए। कैसे निकालिएगा देह के बंधन से? भगवान ने ये भी बताया है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणम मनुस्मरणम यह प्रयाति त्यजन्ते हम स याति परमांगतिम। हे भगवान कहते इस तरह से देह को छोड़ो। भगवान ने देह छोड़ने की, देह से निकलने की कला भी बतलाई है। भगवान कहते हैं अपनी चैतन्य वृत्ति को, अपनी वृत्ति को मूर्धा में ले जाओ। यही है गुरु जुक्ति, यही है गुरु दीक्षा का खेल। ये भगवान ने तो संकेत दिया है, इसका खुलासा दीक्षा में होता है। भगवान कहते मूर्धा में ले जाओ। अब मूर्धा में ले जा करके तब वहाँ ओम का घोष सुनो। यदि ऐसा कोई करे तो भगवान कहते यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस तरह से सब शरीरों का त्याग करता है, सयाति परमाम गति। भगवान कहते उसको मेरी गति मिलती है, मतलब मेरे पास आते हैं।
उसको परम गति की प्राप्ति होती है। अब कृष्ण की बात को कोई झुठला देगा? भगवान कृष्ण की जो गीता है ना, वो संविधान है, अध्यात्म जगत का संविधान है ये, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये भगवान तरीका बताते हैं। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। इसी का खुलासा दीक्षा में संत महात्मा करते हैं। यही खुलासा जो संत महात्मा करे वही संत महात्मा भी है। माला तो कोई पकड़ा देगा आपको, चंदन तिलक छाप तो कोई लगा देगा आपको, मंत्र तो कोई बता देगा आपको। जो भगवान ने ज्ञान का उद्घाटन किया है वो ज्ञान तो बतावे, तब होता है। ये भक्ति कोई खेल नहीं है। ये शिक्षा भगवान ने चिरहरण के द्वारा दी। फिर भगवान ने कपड़ा दे दिया, सबका कपड़ा दे दिए। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी साधना पूर्ण होगी, हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। ये भगवान ने कह दिया कि अभी घर जाओ, सब घर भेज दिए। और भगवान वहाँ से निकले, अपने घर गए। वहाँ जा कर के भगवान ने इंद्र पूजा को छुड़वा करके गोवर्धन पूजा करवाया। गोवर्धन पूजा करवाए, उसके बाद फिर भगवान ने महारास किया है। और महारास जो भगवान ने किया है वही महारास, रसो वैसा। परमात्मा रस स्वरूप है। तो महारास के माध्यम से श्री कृष्ण ने गोपियों की साधना को पूर्ण किया। बड़ी दिव्य कथा है ये। तो अभी सब कथा सुनेंगे तो फिर भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आज मौसम भी ऐसे सुहाना था तो थोड़ा हम बढ़ा दिए।